हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 क्लास 10th का साइंस का, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं कुछ आपके रिएक्शंस जो बच गए थे बच्चों। तो उसमें सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले बच्चों डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन तथा द्वि विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, अगर एक चीज याद हो आपको, 8th क्लास में आपने जो धातु या मेटल एंड नॉन मेटल वाला एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी आपको एक थोड़ा सा पोर्शन इसका पढ़ने को मिला था। हुआ ये था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एक तरह से डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। उसके लिए आती है बच्चों, जो चीज आती है समझने के लिए, वो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का एक आसान तरीका है जो मैं पहले बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ कि आप इसे कुछ बेसिक चीजों से याद कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिए हुए हैं ये वाले। यानी कि काशीनाथ का माली आलू जीरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया है एजिड। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यानी विस्थापन अभिक्रिया की। तो विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील जो धातु या तत्व होता है उसे उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। बेसिक एग्जांपल है आपका कि जब किसी लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें से कॉपर डिपॉजिट कर जाता है आयरन की कील पर या आयरन नेल पर, और कॉपर का जो सॉल्यूशन है, कलर ऑफ सॉल्यूशन है, वो ब्लू से लाइट ग्रीन की तरफ आ जाता है बच्चों। इसका ये आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा। तो ये किस लिए होता है कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर बच्चों। फिर ऐसी एक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा बच्चों, किसका? जिंक का और कॉपर सल्फेट का। अब जब जिंक और कॉपर सल्फेट को जो रिएक्ट किया जाता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर अलग। ठीक है बच्चों, ये एक रिएक्शन है आपका विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फिर आता है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन क्या होता है बच्चों कि जब रासायनिक अभिक्रिया जो आयनों के बीच आदान प्रदान हो रहा है दोनों जगह हो, यानी दोनों साइड में हो, तो वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप ये वाला रिएक्शन देखेंगे तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों, ये दिखा रहा है आपका बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन को, जिससे आपका बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आपका जो रिएक्शन हो रहा है उसमें एक प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो इसको हम कई बार इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है या अवक्षेप बन जाता है, तो वहां पे अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी उस क्रिया को हम बोल देते हैं बच्चों। आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है बच्चों आपके रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया की बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अभिक्रिया की। तो जब किसी अभिक्रिया में या किसी रिएक्शन में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो वो अभिक्रिया कहलाती है बच्चों आपकी कौन सी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि कॉपर में ऑक्साइड जोड़ा तो ऑक्सीजन गेन हुआ उसमें, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है बच्चों, वैसे मैग्नीशियम को हमने जलाया या कुछ किया तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये हो गया आपका बेसिक रिएक्शन के उदाहरण बच्चों। फिर आता है रिडक्शन रिएक्शन बच्चों, यानी अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया में क्या करते हैं बच्चों, हम ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं और हाइड्रोजन का ऐड करते हैं। यानी कि जब हम कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर अलग और वाटर अलग, हाइड्रोजन
जो है वो ऐड हो, अलग से एक तरह से आपका वृद्धि हो रही है, उसमें एडिशन हो रहा है किसी के साथ, ठीक है बच्चों, अलग नहीं हो रहा वो, है ना, H2O बन गया हमारा। तो ये हो गया आपका बच्चों अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन। एक होती है बच्चों आप रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि एक साइड में तो आपका रिएक्शन हो रहा है जिसमें यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक साइड में तो ऑक्सीडेशन हो और एक साइड में रिडक्शन हो, यानी एक साथ तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों अगर एक साथ हो रहे हैं तो ऐसा क्या कहलाता है, ऐसा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है आपका, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया कॉपर में से और हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। तो बच्चों आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, और ये वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।